दोस्तों हमने पहले वीडियो में सर्किल से रिलेटेड कुछ स्टडी करी थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसमें आपका पहला न्यूमेरिकल ये आता है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एंड आपको उसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है। हमें पता है कि सर्किल की जनरल फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इस फॉर्म को इससे कंपेयर करें, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है जबकि इसमें नहीं है। इसलिए हम इस इक्वेशन में पहले x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। अब इसमें हमें पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके -g, -f होते हैं। अब हमें अगर g की वैल्यू निकालनी पड़े तो हमें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। आपकी g की वैल्यू आ जाएगी 2g इक्वल टू -3/2। आपकी g की वैल्यू आ गई -3/4। एंड इसी तरह आप f की वैल्यू निकालोगे। f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2f इक्वल टू 5/2। f की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/4। अब आपको रेडियस पूछे तो हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस का फॉर्मूला होता है आपका g स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। gf आपकी c की वैल्यू है -7/2। अब इसमें आप gfc की वैल्यू पुट करोगे। g की वैल्यू आपकी है -3/4। g स्क्वायर आपका हो जाएगा 9/16 प्लस 25 डिवाइड बाई 16 माइनस ऑफ -7/2। ये आपका बन जाएगा 9/16 प्लस 25/16 प्लस 7/2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3√10/4। आपकी g की वैल्यू आ गई -3/4 एंड f की वैल्यू आ गई आपकी 5/4। आपको पता है कि सेंटर आपका -g, -f होता है, तो आपका सेंटर आ जाएगा 3/4, -5/4 एंड रेडियस आपकी आ गई 3√10/4। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें आपका लोकस पूछा गया है। लोकस की डेफिनेशन क्या होती है? लोकस की डेफिनेशन यही होती है, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कर्व उस पॉइंट का लोकस कहलाता है। इसमें आपको अगर इसमें द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल फॉर विच one end of diameter is 3,3 and while other end lies on the line x plus y equal to 4। इसमें आपको एक सर्किल दे रखा है जिसमें एक डायमीटर दे रखा है, उसका एक पॉइंट है आपका 3,3 एंड सेकंड पॉइंट है आपका मान लीजिए सेकंड पॉइंट a, b है। उसमें वो बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट आपका लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस हिसाब से इक्वेशन हो जाएगी आपकी a प्लस बी इक्वल टू 4। मान लीजिए आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके h, k हैं। हमें पता है कि ये 1:1 में डिवाइड करता है, तो आपके h की वैल्यू आ जाएगी आपकी a प्लस 3/2 एंड आपकी k की वैल्यू आ जाएगी b प्लस 3/2। अब आपको अगर आप a और b के टर्म्स में निकालें तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2h माइनस 3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2k माइनस 3। हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू 4 है। अब आप a और b की वैल्यू पुट करो। 2h माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 4। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपकी आती है h प्लस k इक्वल टू 5। अब इसमें हम x, y रख दें इक्वल टू 5, तो आपका ये सेंटर का लोकस बन जाता है। मतलब अगर किसी डायमीटर का एक पॉइंट 3,3 और दूसरा पॉइंट एक कोई x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर लाई कर रहा है, तो आपका उस सर्किल का सेंटर हमेशा x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन के हिसाब से सेटिस्फाई करेगा। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है लोकस का। इसमें आपको सर्किल की एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको सेंटर का लोकस निकालना है। इसलिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं -g, -f। अगर आप -g और f की वैल्यू निकालो तो g की वैल्यू आपकी आ गई cos थीटा एंड f की वैल्यू आ गई आपकी sin थीटा। आपकी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -cos थीटा एंड -sin थीटा। आप मान लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके h, k हैं। h इक्वल टू -cos थीटा, k इक्वल टू -sin थीटा। अब ये पॉइंट्स आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं। अब हमें पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लीजिए किसी सर्किल के पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा, a sin थीटा है।
तो ये सर्किल की इक्वेशन को डिनोट करते हैं। इसलिए अगर आप दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो तो आपकी इक्वेशन आ जाती है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इसमें एक्स वाई पुट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके सेंटर, इस इक्वेशन के सेंटर का लोकस हो गया। ये आपका एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको बोला है कि कोई सर्किल है जिसके अंदर एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स आपकी x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2 है। अब इसमें बोला है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो सर्किल का एज इट्स डायमीटर, तो वो सर्किल का डायमीटर है। अगर हम सर्किल के डायमीटर इसमें ड्रॉ करें तो आप उसके एंड पॉइंट्स आ जाते हैं -2, एंड 4, 5। हमें पता है कि सर्किल, अगर हम पर किसी सर्किल का डायमीटर है उसके पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लीजिए सर्किल का डायमीटर है x1, y1, x2, y2। अब x1, y1 आपके -2, -2 मान लीजिए एंड x2, y2 आपके हो जाएंगे 4, 5। हमें पता है कि सर्किल की डायमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी x प्लस 2, x2 की वैल्यू है आपकी x माइनस 4 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू आपकी y प्लस 2 एंड y माइनस y2 आपकी y माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपकी इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 3y एंड माइनस 18 इक्वल टू 0। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट बाय सर्किल ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होते हैं हम इन्हें डायग्राम से देख सकते हैं। अगर आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाना है तो आपका ये सर्किल हो गया आपका, एंड ये x1 मान लीजिए ये x2 है, तो आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो जाएगा x1 माइनस x2 का मोड। अगर आपका y एक्सिस पर सर्किल इंटरसेप्ट बनाना है तो मान लीजिए y1 एंड ये हो गया आपका y2, तो आपका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो जाएगा y1 माइनस y2 का मोड। हम इसके लिए सर्किल की जनरल फॉर्म का यूज करेंगे। हमें पता है सर्किल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना है तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो हम इसमें y 0 पुट कर देंगे। आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होंगे x1 एंड x2। ये x1 x2 इन्हें डिनोट कर रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है x1 माइनस x2। हमें पता है कि x1 प्लस x2 क्या होगा आपका -2g एंड x1 x2 होगा आपका c। ये बेसिकली रूट्स का एडिशन एंड रूट्स का मल्टीप्लाई है। अब हमें x1 माइनस x2 निकालना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2, तो ये आपका बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, जो कि आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट दे रखा है, तो आपका बेसिकली x1 माइनस x2 का मोड बन जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपकी वैल्यू आती है, ये आपका x1 प्लस x2 है माइनस 2g का स्क्वायर प्लस माइनस 4c, ये आपका आ जाएगा 2 रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। अगर आप y एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो आप इसमें x 0 पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम सिमेट्री से देख सकते हैं कि आपका 2 रूट जी स्क्वायर माइनस c आ रहा है, तो आपका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट आएगा 2 रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। मतलब अगर कोई पॉइंट आपका सर्किल के अंदर है या बाहर है या सर्किल पर लाई कर रहा है तो हम ये कैसे पता करते हैं। इसके लिए हम सर्किल की जनरल फॉर्म का यूज करते हैं। हमें पता है कि सर्किल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब मान लीजिए पॉइंट है आपका x1, y1। हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम इस पॉइंट को इस सर्किल में सेटिस्फाई कराएंगे। ये आपका आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0।
मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन है आपकी एस इक्वल एंड ये आपकी हो जाएगी S1। अगर आपका S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट आपका सर्किल के बाहर लाई करेगा। अगर आपका S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट आपका इनसाइड लाई करेगा। अगर आपका S1 इक्वल टू 0 है तो ये पॉइंट सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सर्किल पर ही लाई होगा। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल। हमें पता है किसी भी सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए आपका सर्किल है, ये इसके सेंटर है 0,0। सर्किल की इक्वेशन है आपकी x² + y² = a²। अगर कोई लाइन इन्हें इस सर्किल को कट कर रही है तो इसके पॉइंट्स ये कैसे पता चलेगा या इसकी कंडीशन क्या होती है हम देखेंगे। मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है आपकी y = mx + c। अगर ये लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी तो इस लाइन के y कोऑर्डिनेट इस सर्किल को सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो हम y = mx + c सर्किल की इक्वेशन में रख देते हैं। ये आपका आ जाएगा mx + c का स्क्वायर = a²। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है x² + m² x² + c² + 2mxc - के a² = 0। इसे सॉल्व करो तो आप आती है इक्वेशन आपकी m² + 1 c² 2mxc + c² - a² = 0। हमें पता है अगर इसके दोनों रूट्स रियल हुए तो लाइन आपकी दो डिफरेंट पॉइंट्स पर सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी। अगर दोनों रूट्स आपके इस इक्वेशन के रियल हुए तो लाइन आपकी सर्किल को दो डिफरेंट एंड रियल पॉइंट्स पर कट करेगी। अगर दोनों पॉइंट सेम हुए तो ये एक ही पॉइंट बन जाएगा, तो आपकी लाइन सर्किल को टच करेगी, जो इसकी टेंजेंट कहलाएगी। अगर x1 x2 दोनों इमेजिनरी हुए तो ना तो लाइन सर्किल को कट करेगी ना ही टच करेगी। अब इसकी कंडीशन क्या होती है तो आप इसका डी चेक कर सकते हो। इसका रियल और डिफरेंट होने के लिए आप इसका डी चेक कर सकते हो, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपका डी निकालो तो ये आएगा 4m² c² - 4m² + 1 c² - a²। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी a = ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसकी इक्वेशन बनेगी a > c√m² + 1। अगर a c√m² + 1 से ज्यादा है तो लाइन आपकी सर्किल को दो डिफरेंट एंड रियल पॉइंट्स पर कट करेगी। अगर a = c√m² + 1 के इक्वल है तो लाइन आपकी सर्किल को टच करेगी। अगर a लेस देन है c/√m² + 1 से तो लाइन ना तो टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी। आपकी c√m² + 1 बेसिकली सेंटर से किसी भी लाइन पर y = mx + c लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर होता है। अगर आप सर्किल की रेडियस परपेंडिकुलर से बड़ी है तो लाइन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर इक्वल है तो टच करेगी, अगर लेस देन है तो ना तो टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी।